Now, by the formula Milen-Thomson method, when u is given, then we have to find v. फॉर्मूला ये होता है, इसको हमें याद रखना है, del u upon del x, z इज इक्वल्स एट x इज इक्वल्स टू z एंड y इज इक्वल्स टू 0 पर, माइनस आई del u upon del y, x इज इक्वल्स टू z, y इज इक्वल्स टू 0 पर, इंटीग्रेट करेंगे, प्लस सी आई, चूँकि कांस्टेंट यहाँ पर सी आई हम ऐड कर रहे हैं क्योंकि हमें इमेजनरी पार्ट फाइंड करना है, तो कांस्टेंट इमेजनरी पार्ट में जाना चाहिए, इमेजनरी पार्ट में जाएगा। वैल्यूज़ पुट करें, पार्शियल डेरिवेटिव्स हमने निकाले थे, हमने वैल्यूज़ पुट करी है, ये रखा है। अब इनमें हमें x की जगह z रखना है, y की जगह 0 रखना है। जहाँ भी x की जगह z, y की जगह 0, तो पहले में जब हम x की जगह z रखेंगे, y की जगह 0 हो गए, पहली वाली टर्म्स 0 हो जाएगी। यहाँ x की जगह z रखेंगे तो -3z² आएगा, y की जगह 0 रखने पे ये टर्म 0 हो जाएगी। तो दिस विल बी -i3z² dz प्लस सी आई बाहर निकाला, इंटीग्रेट किया, z² का z³ 3 कैंसिल हुआ, देन यू हैव z इज इक्वल्स टू माइनस आई जेड क्यू प्लस सी आई। दिस इज़ यूर रिक्वायर्ड एनालिटिक फंक्शन, ये आपको एनालिटिक फंक्शन मिल गया है। अब अगर हमें इसको u प्लस आई वी के फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो हमें z की जगह x प्लस आई वाई रखना होगा। जब हम x प्लस आई वाई रखेंगे, सॉल्व करेंगे, x प्लस आई वाई का क्यूब वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, सेपरेट करेंगे आई और रियल पार्ट को, आई वाली टर्म्स को, रियल पार्ट को, तो हमें ये मिलेगा। तो दिस इज़ यूर रियल पार्ट जो कि आपको दिया गया था, इट इज़ यूर इमेजनरी पार्ट जो आपने फाइंड किया है। तो इस प्रकार से u और v को हम इक्वेट करेंगे रियल इमेजनरी पार्ट को, तो u विल बी दिस वन एंड v विल बी दैट वन। दिस इज़ द v।